पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि होल नंबर क्या है। होल नंबर, होल नंबर आप लोग पिछला क्लास में पढ़े होंगे कि होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक। देखिए, पॉलिनोमियल उसे कहेंगे किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर यदि होल नंबर में है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4, क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है? तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, तो इट इज़ पॉलिनोमियल। दूसरा, सपोज कीजिए वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस वेरिएबल का पावर 2 है और 2 कैसा संख्या है? होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। सपोज कीजिए z³ प्लस 50, ये पॉलिनोमियल है तो होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसका पावर होल नंबर में है। 3 कैसा संख्या है? होल नंबर में, इसलिए पॉलिनोमियल है। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि 1/x² प्लस 2x, क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1/x² को जब ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव -2 हो जाएगा और प्लस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या कैसा संख्या हो गया कि -2 आ गया मतलब होल नंबर नहीं है, नेगेटिव आना मतलब इंटीजर हो गया, होल नंबर तो है नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इस वेरिएबल का पावर पावर कितना है? होल नंबर में, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। सपोज कीजिए कोई इक्वेशन √y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y का रूट का मतलब क्या होता है? y का पावर 1/2 प्लस 5 हो जाएगा। रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 कैसा संख्या है? होल नंबर तो है नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। सीधा सीधी ये जानना है हम लोग को कि जिस भी नंबर का या वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो तो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं? जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको क्लासिफाइड हम कर सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री एक क्लासिफाइड कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म बोल सकते हैं। और तीसरा हम कह सकते हैं थर्ड हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। अब देखिए, पहला हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म क्या कहलाता है। जैसे फर्स्ट हम लोग समझते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, समझते हैं पहले क्या होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। देखिए, अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या है? अभी हम लोग समझ चुके हैं कि जिस वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो या न हो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। तो सपोज कीजिए एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज कीजिए 5x प्लस 2,
क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस इट इज़ पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री मतलब इसका पावर कितना है? कुछ पावर नहीं, मतलब 1 है। तो ये पॉलिनोमियल है। और किस तरह का पॉलिनोमियल है? इसमें और इसका डिग्री क्या है? देखिए 5x है। पहले तो देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि x का पावर 1 है। जब x का पावर 1 है तो कैसा संख्या है? होल नंबर में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इसलिए पॉलिनोमियल है। तो इसको किस तरह का पॉलिनोमियल कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। और अगर इसका डिग्री की बात कहेंगे तो क्या बोलेंगे? डिग्री क्या हो जाएगा? 1। एक्स जो ये वेरिएबल है इसका पावर कितना है? पावर को ही डिग्री बोल देंगे। यहाँ 1 है तो इसका डिग्री 1 है। दूसरा एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए 2y² + 30 = 0 है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? है पॉलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि इसका इस वेरिएबल का पावर होल नंबर में है। तो इसको जिसका पावर 2 रहेगा या जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री के बाद बोलेंगे, डिग्री पूछा जा रहा है तो कितना बोलेंगे? 2। जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। थर्ड सपोज कीजिए 3z³ + 40z + 60 = 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल है क्योंकि z का पावर कितना है? 3 है। और 3 कैसा संख्या है? होल नंबर में है। जिसका पावर 3 रहेगा उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री पूछा जाएगा तो कितना बोलेंगे? डिग्री हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं। सपोज कीजिए k का पावर 4 है + 60 = 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पावर जो 4 है वह होल नंबर में है। और किस तरह का पॉलिनोमियल है? तो जिसका पावर 4 रहेगा उसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वार्टिक। QARTIC। क्वार्टिक पॉलिनोमियल। सपोज कीजिए a का पावर 5 + 30। क्या ये पॉलिनोमियल है? और इसका डिग्री कितना होगा? k का पावर 4 है तो इसका डिग्री हो जाएगा, पावर 4 है इसका मतलब 4 डिग्री होगा। और जिसका पावर 5 रहेगा उसको कहेंगे क्वांटिक पॉलिनोमियल। क्वांटिक पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन का डिग्री पूछा जाएगा तो कितना होगा? 5। ये तो हम लोग समझ गए कि अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्या था? अकॉर्डिंग टू टर्म। तो अकॉर्डिंग टू टर्म समझते हैं। सेकेंड था आपका अकॉर्डिंग टू टर्म। इसको समझना है। एक और यहाँ समझना था, इसको ही मिटाते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म। एक सपोज कीजिए यहाँ पे क्या 30 पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको ध्यान समझिए कैसे। ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। कैसे है ये देखिए। मान लीजिए ये 30 लिखा हुआ है, इसके जगह 30 के इंटू हम k का पावर 0 कर दें और इसका वैल्यू पूछेंगे तो क्या वैल्यू होगा?
देखिए 30, आप लोग जानते हैं कि किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 30 इंटू के का पावर 1 हो गया, तो 30 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। सपोज कीजिए 78 है और x का पावर 0 है, तो देखिए x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना 1, और 78 इंटू 78 इंटू 1 तो कितना हो गया 78। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, जितना संख्या आप देख रहे हैं तो वह सारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और डिग्री की बात कहा जाएगा तो क्या बोलेंगे, डिग्री हम लोग 0 बोलेंगे। ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, किसी की भी पावर 0 रहेगा तो उसको हम लोग 0 कह देंगे, जिसका पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1, इसलिए एक ऐसा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम लोग सेकेंड देख रहे थे अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू सेकेंड नंबर, अकॉर्डिंग टू टर्म। देखिए बहुत इजी है। सपोज कीजिए यहाँ पे 3x है, इधर देखिए 2x है, तो कैसा टर्म के अनुसार इसको बोलेंगे तो मोनोमियल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। सपोज कीजिए 7x है, सपोज कीजिए 1/2x² है, तो ये कैसा कहलाएगा, ये मोनोमियल है, मोनोमियल। और देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 + 3x है। देखिए यहाँ एक टर्म दूसरा टर्म है, तो जिसमें दो टर्म रहेगा उसको बाइनोमियल कहेंगे। सपोज कीजिए 4x + 20, देखिए दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल। 3z² + 60, दो टर्म है, ये तो कैसा होगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिसमें तीन टर्म हो, जैसे यहाँ पे x² + 2x, x + 30, या रहेगा y² + 2y - 60। देखिए 1 2 3 तीन टर्म है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। ये हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। थर्ड नंबर क्या था यहाँ पे, थर्ड नंबर है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। ये भी बहुत सिंपल है, इसको हम जैसे लिख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए 2x + 1 = 0। देखिए इसमें x y z के फॉर्म में रहेगा वो वेरिएबल कहलाता है, x z y के फॉर्म में जो रहेगा उसको वेरिएबल कहेंगे। तो इसमें एक से हाँ एक वेरिएबल है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे, वन वेरिएबल। सपोज कीजिए यहाँ पे 2x + 3y = 40 है, तो देखिए इसमें दो वेरिएबल आ रहा है, x एक अलग वेरिएबल है और y एक अलग वेरिएबल है, तो हम कहेंगे ये 2 वेरिएबल है। सपोज कीजिए यहाँ पे 2x + 3y + 40z है = 0 है, तो देखिए इसमें x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल, z अलग वेरिएबल है, तो इसको हम कहेंगे 3 वेरिएबल। एक ऐसा पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।